आज मैं आपको हरि नाम की महिमा के बारे में बता रही हूँ। एक बार एक साधु यात्रा करते हुए कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान हल चला रहा है। साधु तो साधु होते हैं, आ गई रहमत। किसान के पास गए और बोले, हे भाई, इतनी दोपहर हो गई, आओ थोड़ी देर हरि नाम का कीर्तन कर लेते हैं, साथ में तुम आराम भी कर लेना, मेरा भी वक्त कट जाएगा। किसान बोला, बाबा, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। आप तो रोटी मांग कर भी खा लोगे, परंतु मैं तो बाल बच्चे वाला हूँ। अगर यह हल छोड़कर तुम्हारे पास भजन कीर्तन करने लगा तो मेरा काम कैसे होगा। तब उन साधु ने कहा, अगर ऐसा है तो लाओ मैं हल चलाता हूँ, तुम थोड़ी देर हरि का ओम का जाप कर लो, उससे तुम्हारा भी मन शांत हो जाएगा। तब किसान बोला, बाबा, आप अपने रास्ते जाओ, क्यों हमें परेशान कर रहे हो। अरे बेटा, परेशानी तो तब होती है जब हम हरि नाम से विमुख होते हैं। ऐसा कहकर बाबा ने बैल की रस्सी एक हाथ में ले ली, दूसरे हाथ में हल का डंडा पकड़ा और बोले, तू यहाँ बैठकर हरि ओम का जाप कर ले, तब तक मैं तेरा हल चलाता हूँ। बाबा के बार बार आग्रह करने पर किसान बाबा को मना नहीं कर सका। उस पर बाबा की बातों का बहुत जादू छा गया। तब साधु से बोला, बाबा, तो अच्छा बताइए क्या बोलना है। तब साधु बोले, कुछ नहीं, बस हरि ओम या हरे राम जैसा भी आए वैसा कहो। यह 2 अक्षर का नाम अगर तुम बोल लोगे तो आवश्यक ही तुम्हारा मंगल हो जाएगा, क्योंकि जो पाप हर ले वह हरि है। हर समय जो साथ रहे वो हरि है, साथ रहकर जो हमारा कष्ट हरे वो हरि है, हर दिल में जो बसा वह हरि है। बेटे, हरि की महिमा अपरंपार है, इसलिए अन्य कुछ सुन या न सुन, बोल या ना बोल, लेकिन हरि हरि आवश्यक बोल। ऐसा कहकर बाबा ने उसके सामने थोड़ी देर हरि का नाम लिया। बाद में वह खुद हरि का नाम उच्चारण करने लगा, क्योंकि उस किसान का मन साफ था, उसके मन में कोई बेईमानी छल कपट भी नहीं था। उसने पहले तो धीरे धीरे बोला, कुछ समय बाद जोर जोर से हरि ओम का कीर्तन करने लगा। उस कीर्तन का ऐसा प्रभाव हुआ कि उसकी आंखों के आगे अश्रु धारा बहने लगी। नृत्य के साथ साथ वह हरि नाम जपने लगा। उसका मन उस कीर्तन में इतना पवित्र और निर्मल हो गया कि उसकी बुद्धि में बुद्धिदाता का अनोखा प्रभाव हो गया। उसने बाबा के हाथ से बैलों की रस्सी ले ली और उसके चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। बाबा 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 बोले, क्या है बेटा। परंतु वह किसान बाबा बाबा ही करता रहा। उसके मुख से कुछ और शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। ऐसा लगता है जैसे वह बावला हो गया हो। आसपास के लोग उसको रोता देखकर उसके पास दौड़कर आए और बोले, क्या बात है, क्या यह पागल हो गया है। किसान बोला, हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैंने इस बात को जान लिया है कि कैसे हरि को बुलाकर अपने हृदय में प्रकट किया जा सकता है। मैंने तो बाबा को पहले अपमान कर दिया था, लेकिन बाबा ने अपमान करने वाले को भी सम्मान दिया। यह बाबा की महानता है। उसका चेहरा देखकर दूसरे किसानों के चेहरे भी खिल उठे। उनको सारी बात समझ में आ गई। साधु ने कहा, अरे मेरी तरफ देखते क्या हो, आप लोग भी हरि ओम बोलो। बस फिर क्या था, बाबा के ऐसा कहने पर अन्य किसान भी बोलने लगे, हरि ओम। वहाँ जितने भी व्यक्ति खड़े थे सारे हरि नाम का जप करने लगे। ऐसा करते करते सबको ऐसा रंग चढ़ा कि हरि नाम के जाप से आसपास के लोग उसको रोता देखकर उसके पास दौड़कर आए और बोले, क्या बात है, क्या यह पागल हो गया है। किसान बोला, हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैंने इस बात को जान लिया है कि कैसे हरि को बुलाकर अपने हृदय में प्रकट किया जा सकता है। मैंने तो बाबा को पहले अपमान कर दिया था, लेकिन बाबा ने अपमान करने वाले को भी सम्मान दिया। यह बाबा की महानता है। उसका चेहरा देखकर दूसरे किसानों के चेहरे भी खिल उठे। उनको सारी बात समझ में आ गई।
साधु ने कहा, अरे मेरी तरफ देखते क्या हो, आप लोग भी हरि ओम बोलो। बस फिर क्या था, बाबा के ऐसा कहने पर अन्य किसान भी बोलने लगे, हरि ओम। वहाँ जितने भी व्यक्ति खड़े थे सारे हरि नाम का जप करने लगे। ऐसा करते करते सबको ऐसा रंग चढ़ा कि हरि नाम के जाप से आसपास के लोग उसको रोता देख कर उसके पास दौड़कर आए और बोले, क्या बात है, क्या यह पागल हो गया है? किसान बोला, हाँ मैं पागल हो गया हूँ। मैंने इस बात को जान लिया है कि कैसे हरि को बुलाकर अपने हृदय में प्रकट किया जा सकता है। मैंने तो बाबा को पहले